हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ। आज का वीडियो आपको बताएगा कि जो एक्यू जॉब का इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट निकल के आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आपको एक इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट दिखाएंगे। ईच एंड एवरी लाइन वी विल रीड आउट फॉर यू। अगर आपको समझना हो, सभी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के पहले हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं एक्यू जॉब पर, जहाँ पर कई लोगों ने सवाल किए थे कि इनकम शेयर एग्रीमेंट कैसे दिखता है, क्या टर्म्स होते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं जिस पर साइन करना होता है। तो इस वीडियो में हम सैम्पल इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट आपको इस तरीके से दिखाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का पूरा सैम्पल एग्रीमेंट होगा जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या अमाउंट्स है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे कि इस सैम्पल एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। उससे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें इस एक्यू जॉब के प्रोग्राम का। ये एक प्रोग्राम है जिससे आप अपना करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आईटी में फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। जहाँ पर इनके दो प्रोग्राम निकल के आ रहे हैं, सैपलिंग एज वेल एज पाइनियर। जो पाइनियर प्रोग्राम है जहाँ पर पे आफ्टर प्लेसमेंट का है प्रोग्राम, जहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी होगी अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है 5 लाख पर एनम का, और आपका मिनिमम गारंटीड सिटी 5 लाख पर एनम का है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। और जब ये प्रोग्राम के लिए आप साइन अप करते हैं तो आपको एक इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट साइन करना होता है। ये जो इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट है आपकी स्क्रीन पर, ये एक दिसंबर मंथ को रिलीज़ किया हुआ एक सैम्पल सर्विस एग्रीमेंट है, जो जिसे हम इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पर आपको पूरी तरह दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एग्रीमेंट है, दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन एक्यू जॉब्स एज वेल एज द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग हियर। अगर आप देखें तो यहाँ पर दोनों ही लोगों के नाम होंगे। पार्टीज एंड पार्टी की तरफ से रेफर किया जाएगा क्योंकि ये एग्रीमेंट फॉर्म है, तो सारे टर्म्स एक एक करके देखेंगे। दिस इज अ कंपनी विद बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखें, एंड हेल्पिंग देम फाइंड एम्प्लॉयमेंट, एंड यू हैव अप्रोच द कंपनी फॉर दिस सर्विस ट्रेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पर क्लियरली दिखाया जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से इस एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं इनकम शेयरिंग के लिए, क्योंकि ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बन रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर समझने हैं। यहाँ पर देखी जाएगी ट्रेनिंग ऑफर्ड बाय द कंपनी इज लाइक अग्री टू पे अ फिक्स्ड फी टू द कंपनी पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। क्योंकि अगर आप देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, जो हम कहते हैं कि बॉन्ड बनता है या कॉन्ट्रैक्ट बनता है या इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट बनता है, इसकी लायबिलिटी जो होती है वो ट्रेनिंग की अमाउंट जितनी ही होती है। तो जो ट्रेनिंग का अमाउंट है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है एज द अमाउंट दैट यू विल रीपे। तो अगर आप देखें तो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो फीस पेएबल का जो सेक्शन है वहाँ पर आ चुका है। दूसरी एक बात है कि ये लोन या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट। ये आपकी ऑब्लिगेशन है एज पेमेंट ऑफ फीस जो आपको देनी होगी। तो यहाँ पर ये एक तरीके से पूरी तरह क्लैरिफाई किया हुआ है, एंड यहाँ पर दोनों पार्टी की फ्री विल से ये बनाया जा रहा है एग्रीमेंट, यहाँ पर भी इंडिकेट किया हुआ है। ये कुछ लीगल टर्म्स हैं, अगर आप शांति से देखकर इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट है, यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड है और मंथली पेमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर क्या चीज़ें हैं। इन इवेंट दैट यू विदड्रॉ फ्रॉम द ट्रेनिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम of the completion of training date, do not pursue the training with due diligence and found using unfair means during the mock interviews and part of the programs, यहाँ पर से आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट किया जाएगा और साथ में आप लायबल होंगे कॉस्ट ऑफ द कोर्स को देने के लिए। तो ये क्लियरली है, राइट। और आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम्स रहते हैं, राइट, इनमें आप पूरी तरह डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से फोकस करके करें, राइट, सो दैट आपको ये दिक्कत ना आए कि ये टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट को करनी पड़े। वैसे ये कुछ लीगल क्लॉजेज हैं जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जो ज्वाइन करते हैं वो पूरी तरह इंटरेस्टेड होते हैं इस तरीके के कोर्सेज में, तो इतनी दिक्कत जनरली नहीं आती है, करेक्ट। यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज के भी जो डेफिनेशंस हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप देखें कि कंप्लीशन ऑफ द कोर्स का मतलब क्या है, कुछ मॉड्यूल्स हैं 6 आउट ऑफ 10, ट्रेनिंग कंप्लीशन है जो 12 मंथ्स है, ये पूरी तरह क्लॉसेस 1 बाय 1 इन्होंने दिखाए हुए हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉज करके वीडियो को शांति से पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ पर यह है कि यू आर नॉट लायबल टू पे टू कंपनी इफ योर एम्प्लॉयमेंट और यू डू नॉट हैव एनी ऑफर लेटर्स रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट, राइट, और आफ्टर दिस टर्मिनेशन। तो यहाँ पर आप लायबल टू पे नहीं है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। और जो फीस पेमेंट की बात निकल के आ रही है, वहाँ पर पेमेंट टर्म्स क्या है, ट्रिगर क्या है, राइट। पेमेंट टर्म शैल कमेंस वंस यू स्टार्ट द एम्प्लॉयमेंट विद इन 6 months ऑफ द ट्रेनिंग, राइट। तो ये आपके सामने क्लियर है। साथ साथ में क्या अमाउंट पेएबल है, अगर आप ध्यान से देखें तो मंथली पेमेंट्स आर ड्यू एट लास्ट डे ऑफ ईच कैलेंडर मंथ ड्यूरिंग द पार्टिसिपेंट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, यानी लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो आपको इनका जो
पे आफ्टर प्लेसमेंट का जो पोर्शन निकल के आ रहा है, जो उसके बारे में आगे उन्होंने क्लियरली बताया है कि पेमेंट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपकी CTC 5 लाख से ज़्यादा की लगती है तो पे आउट पर मंथ जो है वो 10,000 प्लस GST बन रहा है। 15 मंथ्स का पीरियड है और 1,50,000 प्लस GST का टोटल बन रहा है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसका प्लेसमेंट राइट एनुअल CTC मोर देन और इक्वल टू 10 लाख बन रहा है तो उसके लिए अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि 13,333 प्लस GST जो है वो उनको 15 मंथ तक देना है, जो 2,36,000 तक बन रहा है। और यहाँ पर क्लैरिफाई किया हुआ है कि 18 लाख के ऊपर का जो CTC बन रहा है उनका टोटली 2.5 लाख आसपास बन रहा है प्लस GST का अमाउंट। यहाँ पर देखें कि कोई एडिशनल फीस के बारे में, एडिशनल फीस शैल बी एंटाइटल्ड right to charge a late fee if the participant does not make any payments during the agreement period। तो यहाँ पर देखिए तो लेट फी के बारे में भी मेंशन किया है कि अगर आप अपनी पेमेंट को डिले करते हैं राइट, जो आपको अग्री की गई है आपने एग्रीमेंट इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट में, तो उसके लिए आपको एडिशनल फीस भी लग सकती है। ये चीज़ का आप देखेंगे तो ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल लीगल क्लॉज है, तो इसके बारे में आई एम श्योर एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट इट। प्री पेमेंट है, अगर आप चाहें तो प्री पेमेंट का अमाउंट भी कर सकते हैं, यानी आप उस ड्यूरेशन से पहले ही करना चाहें क्लोज तो भी हो सकता है राइट। एंड जो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ फीस पेएबल के बाद इसका क्लोजर ऑफ पेमेंट टर्म्स हो जाएगा राइट। एंड यहाँ पर भी कुछ क्लॉजेस हैं, वेवर्स हैं, जैसे कुछ लोगों को इस एग्रीमेंट को फॉलो करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई सिचुएशन है जब कोई पार्टिसिपेंट की मे बी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है या टोटली या परमानेंटली वो डिसेबल्ड हो जाता है, इस तरीके की सिचुएशन में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लायबल नहीं हो जाता कि आप उसके लिए पेमेंट करें राइट। कंपनी यहाँ पर एक प्रोसेसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है, यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है। एंड जो ऑब्लिगेशंस हैं, यानी जो पार्टिसिपेंट जो एनरोल कर रहे हैं उनकी क्या क्या डिस्क्लोजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यहाँ अगर आप देखें तो आपको 3 दिन के अंदर जो है वो सारी डिस्क्लोजर्स करने हैं। अपना एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ऑफर लेटर, मंथली अर्न इनकम, मैरिटल स्टेटस, जॉब, पोटेंशियल जॉब, एनी इंटरव्यूज़ और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ आपका कोई कमिटमेंट रहा हो तो ये सारी चीज़ें आपको उन्हें देनी होगी। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपके टैक्स रिटर्न्स बताने होंगे। और जो कंपनी के राइट्स हैं, जैसे उन्होंने मेंशन करा हुआ है कि कंपनी ड्यूरिंग द पेमेंट टर्म शैल हैव द राइट टू एग्जामिन द ऑडिट पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ लोगों ने मान लो जॉब बदल लिया या उनकी सैलरी में चेंज आ गया या कुछ आ गया, तो कंपनी के पास राइट्स हैं कि वो आपसे वो डिटेल्स मांग सकती है। कन्वर्जन ऑफ एग्रीमेंट के बारे में भी अगर आप चाहें तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ, डिस्कशन के साथ इनटू अ लोन एग्रीमेंट को बनाया जा सकता है इफ द पार्टिसिपेंट गेट्स इनटू एम्प्लॉयमेंट। इन सच एन इवेंट द थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल पे द कंपनीज फीस राइट। तो ये कन्वर्जन ऑफ एग्रीमेंट उन्हीं लोगों के लिए है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक केस है। रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज़ के जो क्लॉजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा लीगल हैं। ब्रीच एंड रेमेडीज़ के बारे में भी अगर आप देखें कि जो क्लॉजेज निकल के आ रहे हैं, काफ़ी सारे क्लॉजेज यहाँ पर है। मैं आपको कहूँगा कि आप पॉज करिए वीडियो को और शांति से यहाँ पर से देख लीजिए। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैसेज है कि अगर आप इन तरीके के प्रोग्राम्स में एनरोल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड understand all the legal liabilities in such programs and then make a decision towards it।